गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतों की हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली बहुत समय से खाली थी और उसके चारों ओर एक डरावना सन्नाटा पसरा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि रात को हवेली के भीतर से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई दरवाजे पर खटखटा रहा हो या फर्श पर किसी के चलने की आहट हो। गांव के बच्चों को इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई गई थीं। लेकिन वीर और उसके दोस्त अजय, सीमा और रोहन को इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन स्कूल से लौटते समय वीर ने अपने दोस्तों से कहा, हमें पता लगाना चाहिए कि इस हवेली में असली में क्या है। लोग बेकार में ही इसे भूतिया कहते हैं। अजय ने कहा, तुम पागल हो गए हो वीर, अगर वहाँ सच में भूत हुआ तो। सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ कुछ दिलचस्प मिल जाए। आखिरकार वे चारों रात के समय हवेली जाने का फैसला करते हैं। हवेली के सामने पहुँचते ही हवा का एक ठंडा झोंका आया और चारों दोस्तों को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर हर चीज पुरानी और धूल से ढकी हुई थी। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थीं और फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। हर चीज से ऐसा लगता था जैसे ये हवेली एक समय में बहुत ही आलीशान रही होगी, लेकिन अब ये जर्जर हो चुकी थी। अचानक उन्हें सीढ़ियों के ऊपर से एक हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वीर ने कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। चारों ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। सीढ़ियां कड़कड़ाने लगी, जैसे वे चारों का वजन सहन नहीं कर पा रही हों। ऊपर पहुंचने पर उन्होंने एक बड़ा सा कमरा देखा। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर कुछ पुराने कागज बिखरे पड़े थे। सीमा ने कहा, शायद ये कागज हमें कुछ बता सकते हैं। रोहन ने एक कागज उठाया और पढ़ने लगा। कागज पर कुछ अजीब भाषा में लिखा था, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया और सारे कागज उड़ गए। खिड़की के बाहर पेड़ की शाखाएं हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं, जिससे एक अजीब सी आवाज हो रही थी। चारों डरने लगे, लेकिन वीर ने कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हमें पता करना है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी अचानक खुद ब खुद खुल गई। चारों ने डर के मारे उधर देखा, लेकिन अलमारी के अंदर कुछ नहीं था। अचानक कमरे में एक परछाई सी दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। चारों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उस परछाई से एक अजीब सी आवाज आई, वीर ने हिम्मत करके कहा, हम जानना चाहते हैं कि यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है। परछाई हंसी और बोली, ये हवेली मेरे परिवार की थी। ये हवेली मेरे परिवार की थी, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम कहाँ भागोगा। लेकिन कई साल पहले एक दुर्घटना हुई और मेरे पूरे परिवार की यहाँ मौत हो गई। तब से हम यहाँ कैद हैं। कोई भी हमें देख नहीं सकता, लेकिन हमारी आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। चारों दोस्त एकदम स्तब्ध हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बात सच हो सकती है। अजय ने डरते हुए पूछा, तुम्हें इस घर से कैसे मुक्त किया जा सकता है। परछाई ने कहा, हमें इस घर से मुक्त करने के लिए तुम्हें उस घटना का सच बाहर लाना होगा, तभी हमारी आत्माएं शांति पा सकेंगी। सीमा ने कहा, घटना का सच, हमें क्या करना होगा। परछाई ने जवाब दिया, इस हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब छिपी है। उस किताब में उस दिन की पूरी घटना लिखी है। अगर तुम वह किताब ढूंढकर उसे पढ़ोगे तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। चारों दोस्तों ने परछाई की बात मानी और तहखाने की ओर चल पड़े। तहखाने का दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन उन्होंने मिलकर उसे खोला। तहखाने के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन उन्होंने अपनी टॉर्च से रास्ता देखा और किताब को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद वीर को एक पुरानी किताब मिली, जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था कि हवेली के मालिक और उनका परिवार एक गहरी साजिश का शिकार हुए थे।
गांव के कुछ लालची लोग इस हवेली पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को जहर देकर मार डाला और इसे एक दुर्घटना के रूप में दिखा दिया। ये साजिश कभी बाहर नहीं आई और हवेली का परिवार वहीं का वहीं रह गया, भटकता हुआ। वीर ने कहा, अब हमें सच्चाई गांव के लोगों को बतानी होगी। चारों दोस्तों ने उस किताब को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचे और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। सरपंच ने तुरंत उस साजिश की जांच करवाई और दोषियों को सजा दिलवाई। जैसे ही सच्चाई सबके सामने आई, हवेली के अंदर से वो परछाई एक बार फिर प्रकट हुई और बोली, अब हमारी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। धन्यवाद, तुम सबने हमें शांति दिलाई। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में फैली हुई भूतिया हवा खत्म हो गई। चारों दोस्त एक बार फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए, लेकिन उनके दिलों में ये याद हमेशा के लिए बस गई कि उन्होंने एक भूतिया रहस्य को सुलझाया था।